अब क्या था, उस लड़के का तो ये मामूल बन चुका था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वही सूरत हाल। फिर कहे लगाने वाले लोगों के लिए उस तालिबे इल्म का ये दीवानापन कोई नई चीज ना रही, और आहिस्ता आहिस्ता कहकहों की आवाज भी कम से कम होती चली गई। इसके बाद पहली तब्दीली की इब्तिदा हुई। नीचे तहखाने में नमाज पढ़ने वाले मुलाजिम ने हिम्मत करके बाहर उस जगह पर उस तालिबे इल्म की इब्तिदा में सबके सामने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 हफ्ते के बाद यहाँ नमाज पढ़ने वाले 4 लोग हो चुके थे। अगले हफ्ते एक उस्ताद भी आकर उन लोगों में शामिल हो गया। ये बात फैलते फैलते यूनिवर्सिटी के चारों कोनों में पहुंच गई। फिर एक दिन चांसलर ने उस तालिबे इल्म को अपने दफ्तर में बुला लिया और कहा, तुम्हारी ये हरकत यूनिवर्सिटी के मयार से मेल नहीं खाती, और ना ही ये कोई मुहज्जब मंजर दिखाई देता है कि तुम यूनिवर्सिटी हॉल के बीचों बीच खड़े होकर आजानें दो या फिर जमात करवाओ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एक कमरे की छोटी सी साफ सुथरी मस्जिद बनवा देता हूँ, जिसका जब दिल चाहे नमाज के वक्त वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया करे। और इस तरह मिस्र की उस यूनिवर्सिटी में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी। और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, बाकी की यूनिवर्सिटीज के तलबा की भी गैरत ईमानी जाग उठी और दीगर यूनिवर्सिटी की मसाजिद ने इस यूनिवर्सिटी की मस्जिद को बुनियाद बनाकर सब ने अपने अपने यहाँ मसाजिद की तामीर का मुतालबा कर डाला, और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बन गई। इस तालिबे इल्म ने एक मुस्बत मकसद के हुसूल को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, और फिर इस अजीम मुस्बत मकसद के नताइज भी बहुत अजीम बल्कि अजीम शान निकले। और आज दिन तक खा तालिबे इल्म वो जिसने आगाज किया था जिंदा है या फौत हो चुका है, मिस्र की यूनिवर्सिटीज में बनी हुई सब मसाजिद में अल्लाह की बंदगी अदा करने के लिए, बजा लाने के लिए, नमाजों को अदा करने के एवज अजर सवाब पा रहा है, और रहती दुनिया तक इसी तरह अजर पाता रहेगा।